आज हम ज़िला गांछे के ठेकेदार बरादरी इसलिए यहाँ जमा हुए हैं कि ठेकेदारों ने पिछली हमारी जीबी की जो ठेकेदार एसोसिएशन की काबीना है, उन्होंने हुकाम बाला से ठेकेदारों के रेट्स के बारे में मुतालबे किए थे, जो तकरीबन 2 महीना गुज़र चुके हैं, मगर उस पर अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ है। जिसके सिलसिले में हमने तमाम डिस्ट्रिक्ट में ठेकों पे बाइकाट किया हुआ है। और इस सिलसिले में आज ज़िला गांछे के तमाम ठेकेदारों को यहाँ बुला के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हम हुकाम बाला को ये बताना चाहते हैं कि ये 2012 का शेड्यूल रेट जो हम पे लागू किया हुआ है, या हमारा शेड्यूल रेट जो है 2021 का लागू किया जाए हम पे, या नहीं तो जो हमारे जीबी काबीना ने जो रेट्स मंजूर करके आगे हुकाम बाला को दिया हुआ है वो रेट जल्द से जल्द हम पे नाफिज अमल किया जाए। और जब तक नए रेट्स नहीं आएंगे उस वक़्त तक हम ज़िले में किसी किस्म की कोई भी तरक्याती काम होने नहीं देंगे। तो हम लिहाजा हुकाम बाला से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से अपील करते हैं कि जल्द से जल्द वो नए रेट मंजूर किए जाए, क्योंकि इस महंगाई में और इस महंगाई के दौर में हम 2012 के रेट्स पे काम नहीं कर सकते हैं। तो लिहाजा या हमारा शेड्यूल बढ़ाया जाए, शेड्यूल का रेट जो 2012 चल रहा है उसको 21 में लाया जाए, 21 का शेड्यूल लागू किया जाए, या नहीं तो फिर हमारे जो जीबी काबीना की कंट्रैक्टर एसोसिएशन ने जो रेट्स बना के आके हुकाम बाला को पुट अप किए हुए हैं वो रेट्स जल्द से जल्द मंजूर किया जाए। और हम तमाम ज़िला गांछे के ठेकेदार मुतफ़िका तौर पर हम जीबी काबीना के साथ हैं, जो वो वहाँ से हमारे हुकूक़ के लिए जो लड़ रहे हैं उसका हम भरपूर साथ देते हैं। जो भी वो फ़ैसला करेंगे वो फ़ैसला हमें कबूल होगा। लिहाजा हम हुकाम बाला से फिर पुरज़ोर अपील करते हैं कि इस महंगाई के दौर में हमें और मज़ीद ठेकेदारों को नुकसान ना दिया जाए और इस इंडस्ट्री को तबाह ना किया जाए। ये ठेकेदार जी कंस्ट्रक्शन जो यहाँ की जीबी में एक बड़ी यही एक तरक्याती कंपनी है, यही एक तरक्याती माली इदारा है। उसके अलावा तो कोई प्राइवेट सेक्टर है नहीं है। तमाम यहाँ के लोग या तो गवर्नमेंट जॉब या नहीं है तो फिर ठेकेदारी करते हैं। यही एक माशी ज़रिया है। इस माशी ज़रिए को बर्बाद ना किया जाए, इसको दिवालिया ना किया जाए। वैसे भी इस वक्त जो काम कर रहे हैं वो सब इस वक्त अपने जेब से पैसे दे के प्रोजेक्ट मुकम्मल कर रहे हैं, क्योंकि इस रेट पे तो कोई भी प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं हो सकता है। फिर हम हुकाम बाला से आखिर में फिर यही अपील करेंगे कि इस रेट्स पर नज़रसानी किया जाए और मौजूदा जो रेट्स आपको दिए हुए हैं जो हमारी काबीना ने, उसको जल्द अज जल्द मंजूर किया जाए। बहुत शुक्रिया। ये बताएं कि आपने कहा कि आगे हम काम होने नहीं देंगे, तो आप किस किस्म की मुज़ाहिमत करेंगे? रेजिस्टेंस आपको किस किस्म का होगा? देखें, यहाँ पर जो भी तरक्याती काम होता है थ्रू प्रॉपर चैनल एक टेंडर प्रोसेस होता है। टेंडर फार्म्स इशू होते हैं, ठेकेदार उसमें शामिल होते हैं, टेंडर फार्म लेते हैं, फिर उसको भरते हैं, अपना रेट देते हैं, फिर वो ठेका मंजूर होता है, फिर तरक्याती काम शुरू होते हैं। जब हम तमाम ठेकेदार मुत्तफ़िका तौर पे वो फार्म ही नहीं लेंगे, टेंडर में शामिल ही नहीं होंगे, तो काम तो शुरू नहीं होगा। तो ये बताइए कि इस वक्त आपकी ठेकेदार बरादरी के कितने रजिस्टर्ड मेंबर हैं, कितने नॉन रजिस्टर्ड ऐसे लोग हैं, और उनकी वजह से जो नॉन रजिस्टर्ड लोग होता है उनकी वजह से आपके काम किस हद तक मुतासिर हो रहा है? हमारे यहाँ पर ज़िला गांछे में शुक्र अल्लाह का कोई भी नॉन रजिस्टर्ड कोई भी नहीं है। तमाम रजिस्टर्ड हैं। तमाम ठेकेदारों में इत्तेफाक है, इत्तेहाद है। अब तक ये 3 साल होगी इस काबीना को बनकर, तो कभी किसी ठेकेदार के आपस में ना इत्तेफाकी नहीं है। जो भी यूनियन बताती है वो तमाम ठेकेदार उस पर लब्बैक करते हैं, उस पर अमल दरामद करते हैं। नॉन प्रोफेशनल नहीं है, तमाम प्रोफेशनल ठेकेदार से। तो आखिरी सवाल ये बताइए कि ये जो आपने मुतालिबे जो कहा कि मुतालिबों का जिक्र किया, तो मुतालिबा ज़रा दोहराएं, मुतालिबा बुनियादी तो था क्या? मुतालबा ये था कि हमारा ये एक होता है पाक PW का एक शेड्यूल रेट होता है, वो हर साल मंजूर होते हैं। अगर मंजूर ना हुआ तो उस रेट को मार्केट में जो ही कीमतें बढ़ती है तो रेट एनालिसिस करके उसको रेट को बढ़ाया जाता है। तो अभी जो शेड्यूल रेट है वो तो 2012 का है। तो अभी हमारा मुतालबा, हमने यहाँ पर बाकायदा एक कमेटी बिठाई
वज़ीर आला साहब को हमने मुतालबा किया, उन्होंने एक कमेटी बैठा के उस कमेटी ने रेट एनालिसिस करके आगे पुट अप किया हुआ वो रेट्स हमारे तो फाइनेंस में ये तकरीबन 1 महीना हो गया है। तो वो फाइनेंस वाले उस रेट को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो वो एक रेट मार्केट में जो ही रेट बढ़ जाता है, हमारे पुराना रेट होता है, तो फिर वो एक रेट एनालिसिस करते हैं बात के प्रोफेशनल अपनी जीबी गवर्नमेंट की। जी मेरा सवाल आपसे ये है कि इस वक्त रेट्स का मसला जो है इसको तकरीबन आपके 12 से बाद आज 21 तक 9 साल हो गए, तो नज़रसानी आपकी होना लाजमी। इसके लिए आपने क्या किसी बड़े हायर अथॉरिटी से मुलाकात करके अपनी फरियाद को गोश गुजार किया? अगर किया तो उन्होंने क्या जवाब? हमने इससे पहले जब ये काबीना बनी पूरी जीबी लेवल पे, उस वक़्त हमने आगे मुतालबात हुकाम बाला से उस वक़्त की हुकूमत से हमने किए थे। उन्होंने उस वक़्त हमें रेट एनालिसिस करके हमारा अभाव बढ़ा दिया था। बढ़ाने के बाद उसी अभाव पे चल रहा था। पिछले ये 1 साल से बहुत डिफरेंट आ गया मार्केट और पाक पीडब्ल्यू के रेट्स में। बहुत ज़्यादा डिफरेंस आने के बाद हमने उनको मुतालबा किया कि हमारे रेट बढ़ाए जाए। उन्होंने कहा कि आपका एडीपी अप्रूव्ड हो चुका है, इस एडीपी में हम आपका रेट नहीं बढ़ा सकते। अगली जो एडीपी आएगी उस एडीपी में हम मौजूदा मार्केट के हिसाब से रेट बढ़ा के आपके एडीपी अप्रूव करेंगे। हर ज़िले से तो हमने मार्केट हिसाब से रेट बढ़ा के यहाँ से भेजा था। जब आगे पीएनडी डिपार्टमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट में गए जाने के बाद उन्होंने उसको उस रेट को कम किया तो हमारी जीबी लेवल की काबीना एक बैठी, उसमें हमने मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट के, पहले ये होता था कि एक रेट बढ़ जाता तमाम डिस्ट्रिक्ट में लागू हो जाता था। हमारी जीबी काबीना ने इस दफ़ा ये किया कि हर डिस्ट्रिक्ट का अलग रेट्स बनाया। जितना फासला उस फासले से गिलगित से ज़्यादा रेट स्कर्दू को दिया गया, स्कर्दू से ज़्यादा रेट गांचे को दिया। इस तरह रेट सबको अलग अलग एनालिसिस करके रेट मंजूर करके आगे हमने वज़ीर आला साहब से दरख्वास्त दी। उन्होंने एक सेक्रेटरी वर्क्स की सरबराही में एक कमेटी बना के उस रेट को एनालिसिस करके अप्रूव करके आगे पीएनडी डिपार्टमेंट में फाइनेंस डिपार्टमेंट में भेज दिए। वो लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, डिले कर रहे हैं इसको। सेकंड क्वेश्चन मेरा अपोरोजी ये है कि आपका एक और मुतालबा जो मेरी नज़र से गुजरा है वो ये है कि पीडब्ल्यूडी के प्रोसेस के लिए को कम करके उस पर दबाव कम करना या उसके इख्तियारात को कम करना करके इस वक्त हर महकमे ने अपना एक एक्शन रखा है, लेकिन उसकी तरफ से हमें कोई फालियत, कोई टेंडर, कोई ऐसी चीज़ें नज़र नहीं आ रही। तकरीबन मेरे इल्म के मुताबिक 4 से 6 महीने इस पीरियड को हो गए। इस पर आप क्यों नहीं मुज़ाहमत करते, जबकि काम की तादाद पीडब्ल्यूडी में पहले की निस्बत कम हो चुकी है, दूसरे इदारे फंक्शनल नहीं हो रहे, उस पर आप लोगों को कोई एहतजाज नहीं होता है, खाली रेट पे होता है? इसकी वजह आपने अच्छा ये सवाल किया है। एक एजुकेशन ने अपना एक वर्क्स डिपार्टमेंट बनाया है पिछले 8-10 साल से, तो उनका एक नया डिपार्टमेंट था, तो उनमें एक पूरे जीबी में एक एक्शन एक एससी होता था, बाकी हर डिस्ट्रिक्ट में एसडीओस और सब इंजीनियर रखे हुए थे। ये हमने पिछली नून की दौर में वज़ीर आला साहब से मुलाकात करके उनको कहा कि इस तरह तो जो दूर दराज के ज़िले हैं वो तो यहाँ गिलगित अपने बिल के लिए नहीं आ सकते हैं, दूर दराज इलाका है, एक एक्शन इतने पूरे जीबी पूरा सूबा को कंट्रोल नहीं कर सकता, लिहाजा तीनों डिवीज़न को अलग अलग एक्शन दिया जाए। तो वो प्रोसेस चलता रहा, चल के अभी 6 महीने तकरीबन 3 महीने पहले वो प्रोसेस कंप्लीट होके तीनों डिवीज़न को एक एक एक्शन सेटअप दे दिया है। वो सेटअप भी दे दिया है और फाइनेंस डिवीज़न में उनको बजट भी, ऑफिस के लिए बजट भी सेंक्शन हो गया है। सिर्फ गिलगित से उनको वापस भेज नहीं रहे हैं, रिन्यू नहीं कर रहे हैं। अब उनका बाकायदा एससी बन गया, उनका बाकायदा चीफ इंजीनियर बन के एक सेटअप इस साल मुकम्मल हो गया है। अब पहले एससी भी नहीं होता था, चीफ इंजीनियर नहीं होता, एक एक्शन की वजह से काम बहुत सफ़र हो रहा था, दूसरे दराज इलाकों में प्रोजेक्ट बहुत डिले हो रहा था। अब इंशाल्लाह ये जल्द, हमने अभी परसों भी एक अखबार में
इसी को मुतालबा भी किया था, यहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी एक की थी कि ये जल्द अज जल्द स्कर्दू में ये ऑफिस जल्द हमारे एक्शन बल्तिस्तान डिवीज़न के एक्शन को जल्द भेजा जाए और जल्द इसको काम शुरू किया जाए, क्योंकि फाइनेंस डिवीज़न ने इनको फंड अप्रूव किया हुआ है। और इसके अलावा जो LGRD है, LGRD भी डिपार्टमेंट भी टेंडर्स करते हैं, इसकी भी एक्शन आ रही है, अपने डिपार्टमेंट है, वर्क्स डिपार्टमेंट इनका भी, वो भी तमाम भी एजुकेशन भी तमाम ये वर्क पाक PWD के रेट को फॉलो करते हैं वो लोग भी। यहाँ जिस हिसाब से रेट बढ़ता है इसी हिसाब से वो भी रेट बढ़ाते हैं। सदर साहब, आपके जो भी 2-4 मुतालबे हैं उन्हें एक बार सही तरीके से दोहरा दीजिए ताकि आपकी आवाज़ ज़र लेके यहाँ से शब्बीर ज़र। हमारा पहला मुतालबा है जनाब यही रेट्स के बारे में, जो अभी टेंडर इधर BNR में कल तक टेंडर भी है, हमने इसका फार्म भी इसके बारे में भी हमने इधर एहतजाज किया है सर। पर कल से हम एहतजाज कर रहा है। अल्लाह की वजह से तमाम ठेकेदारों ने हमारे साथ गाछे के ठेकेदारों ने यूनियन के साथ मिलकर ये बल्तिस्तान यूनियन, ये GB यूनियन और गाछे यूनियन के साथ मिलकर आज इस टेंडर में भी हिस्सा नहीं ले रहा है। हमारा मुतालबा जब तक हमारा रेट्स अच्छा नया 2021 या हमारे मार्केट रेट के हिसाब से स्टूडेंट के हिसाब से नहीं होगी, हम इस पे बिल्कुल हमारा एहतजाज जारी है। और हमारा पहला मुतालबा यही रेट्स के बारे में। दूसरा हमारा मुतालबा हमारे सदर साहब ने अभी बताया, जो एजुकेशन के जो 3 डिवीज़न में 4 माह पहले जो एक्शनों का ऑर्डर हुआ था, वो जल्द बहाल की जाए। और तमाम ये ठेकेदारों का जो मसला मसाइल, यहाँ से हम एक बिल के लिए गिलगित जाना पड़ता है और एक छोटे से कागज़ लेके छोटे से काम के लिए हम एक्शन के पास गिलगित जाना पड़ता है। ये भी हमारा दूसरा मुतालबा है कि जो डिवीज़न वाइज जो एक्शन भेजा गया है उनको फौरी तौर पर अपने डिवीज़न में लाया जाए। और हमारी ये दूसरा मुतालबा है, हमारे ये दोनों मुतालबा है, आज का ये मुतालबा है। बहुत बहुत